कौन बोल रहे भाई भाई? सोशल मीडिया पे जो है आपके काफी वीडियोस वगैरह देखा था मैं। जी। आप एक्टिव लीडर है इसीलिए आपको कॉल करा। जी मैं हाँ, बोलिए। पूछना था भाई, सबसे पहले जो है बड़ी तकलीफ हुई है आपकी जो है सरकार चले गई तेलंगाना से। वो होते रहता है जी, सियासत है। कभी ऐसा कभी वैसा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देखो अब आगे आगे क्या होता है इंशाल्लाह। आप अब कहाँ से नहीं बात कर रहे हैं? चल रहा, लोगों में चर्चा चल आप रही कि कहाँ से भाई बात कर आपकी हुकूमत जो है अब कभी भी नहीं आती बोल रहे हैं साहब। देखो, एक टाइम पे कांग्रेस की हुकूमत भी नहीं आती बोले थे, आई ना। जरा क्या जी। है मालूम है, पब्लिक को मिसगाइड कर दिए। हम्म, झूठे प्रोपागेंडे करके ये सियासी चाल रहती है, अलग अलग तरीके रहते हैं। थोड़ा सा देखो, अब हर फैसला पब्लिक का हमारे को मंजूर है। हम पब्लिक पे ये नहीं बोल सकते, उनका जमहूरी हक है, उनको किसको डालना उनका पसंदीदा कौन है। लेकिन पब्लिक ये सोचना भाई कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अब यहाँ वो लोग जीत के भी हारने के बराबर ही है, देखो। हो गए सर। उनकी हार ही थी भाई, ये जीत नहीं है। एक तो पब्लिक को मिसगाइड करके अपने फेवर में लिया। हम लोग बहुत बोले, हर जलसे में यही बोला, मैं भी बोला, आंखों से पर्दा हटाओ, कांग्रेस को पहचानो। अब आपकी ये जो कांग्रेस है, उनमें हम्म। ना इत्तेफाक है, ना इत्तेहाद है, ना कोऑपरेशन है, ना यूनिटी है। आप सीएम के लिए लड़ ले रहे हो लोग। नहीं जो अब शाम तक हलफ ले रहे हैं बोल रहे हूँ, लेकिन नहीं 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 कांग्रेस नहीं, के सीएम कैंडिडेट अभी तक जो है हलफ नहीं लिए। कल 9:30 बजे लेने वाले थे उन्होंने। हाँ। परसों ऑनरेबल गवर्नर से मिलके लेने वाले थे। उन लोगों में गिची हो गई अंदर। मैं एक बात बोलूं आपको, जी। आपको एक रिपोर्ट दे रहा हूँ मैं, एक एक अंदर की बात बोल रहा हूँ, देखो। जी। सीधा सीधा इंशाल्लाह ताला बीआरएस हुकूमत फॉर्म होती। कैसा भाई? होती पूरी भाई, जो है देखो हो गई, सियासत है। पूरा आ गए अब होना है। सीएम बनने वाले हैं। कौन बनने वाले हैं? नहीं बनते। रेवंत रेड्डी रेवंत सीएम बन रहे हैं बोल के बोले। रेवंत रेड्डी अगर सीएम बने तो तेलंगाना कुप्पा हो जाता। कोई उनके ही कांग्रेस के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो रेवंत रेड्डी के जो तरफदारी करने वाले हैं सिर्फ वो लोग हैं। सीनियर लीडर भट्टी विक्रमार्का है, उन खामोश नहीं बैठता। समझे ना? उन जी। खामोश नहीं बैठता। दिल्ली में बहुत गिचियां चल रहे हैं वहां पर। ये किसी को मालूम नहीं है, वो लोग जाहिर भी नहीं कर रहे हैं ऐसा चल रहे हैं बोल के। दिल्ली में सीधा सीधा एक बात बोल दी है भट्टी विक्रमार्का और बाकी बीसी के लोग। बीसी वाले कभी खामोश बैठने वाले नहीं है अगर रेवंत रेड्डी को दिए तो। बीसी कैंडिडेट को कंपलसरी देना। एक दौर में दलित को नहीं दिए बल्कि बहुत बदनाम करे ना केसीआर को। हाँ। आप देखो पूरा खट्टा निकलने वाला है यहाँ से। सीधा सीधा 30 एमएलए हमारे पास आ जाते। अच्छा। 30 एमएलए वो लोग पार्टी अलायंस कर लेते बोल रहे हैं अगर रेवंत रेड्डी को दिया तो। हाँ हाँ। रेवंत रेड्डी की उसमें क्या बोलते हैं, लीडरशिप में कोई भी रहने के लिए तैयार नहीं है भाई। एक्चुअली क्या है, ये इंटरनल बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अब अब 30 एमएलए रेवंत इधर रेड्डी आ नहीं गए। आए तो कौन आते? हम्म, रेवंत रेड्डी नहीं आया है तो कौन आएगा? भट्टी विक्रमार्का को देना जरूरी है। भट्टी विक्रमार्का को अगर नहीं दिए तो पब्लिक खामोश नहीं बैठती। और भट्टी विक्रमार्का ये लोग क्या करते हैं, अगर वहां पे डिसीजन फाइनल नहीं हुआ तो सीधा दे कम टू द बीआरएस पार्टी, केसीआर साहब के पास आ जाते पूरे। उनके 30 एमएलए हैं, 30 एमएलए को लेके आ जाते। लेकिन एक शर्त रहती हम्म। कि जब 30 एमएलए को लेके ला के बीआरएस फॉर्म कर रहे हैं, बीआरएस में जुड़ के बीआरएस की हुकूमत अमल में लाएंगे, तो हम्म। डेफिनेटली केसीआर साहब या केटीआर साहब सीएम नहीं रहना बल्कि ये बात आती। हम्म। क्योंकि वो लोग जब 30 लोगों को लेके आ रहे हैं तो सीएम के हम्म। बनने के लिए आ रहे हैं ना वो लोग। अगर हम्म। थोड़ी सी अक्लमंदी, मतलब तो अक्लमंदी क्या, ये क्या है मालूम है, केसीआर केटीआर ये जो खानदान है ना, हम्म। अब मैं बोले तो आप लोग यकीन नहीं करते, ये वेलमास है। वेलमास का दिमाग, अंग्रेज का दिमाग। हम्म। पॉलिसीज चलने में दुनिया में कोई आगे नहीं होते इन लोग के। हम्म। अगर ये लोग नरमी से डिप्टी सीएम हमारा, सीएम तुम्हारा बोले तो गई कांग्रेस बैगन में मिल गए। अच्छा। वो जो बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं, मेम्स बना रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, बाय बाय के यार कितना बोलते बोल ले, तो सियासत नहीं मालूम है सवाल बोलते। हम्म। ऐसा मसला है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं भैया? भाई रिपोर्टर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो हाँ। हाँ। अब एक बार और एक ये सुनने में आ रहा, हम्म, खास तौर पे ये, खास तौर पे क्या, माइनॉरिटीज की तरफ से जो है महमूद अली की बहुत सारे नाकामयाबी थे, उसकी वजह से भी देखो केसीआर। भाई, भाई सुनो मेरी बात। अब वो क्या जी। है, आगे निकलता महमूद अली साहब की कहाँ कहाँ गलतियां हैं, महमूद अली साहब से गलतियां हुए या नहीं हुए, वो आगे निकलता। मैं मानता हूँ भाई, मैं मुसलमानों को थोड़ा क्या बोलते हैं, कॉर्नर करे बोल के नहीं बोल सकते, लेकिन मुसलमान खिलाफ हुई।
कौम के खिलाफ हुई, उसकी वजह क्या है मालूम है? 50% क्या है, बहकावा है ये कांग्रेस के लोगों का बहकावा है। एक बात बोल रहा हूँ भैया मैं आपको, जी करंट देते बोले ना 200, जी जी आप पहली बिल मेरी आने दो, पहली बिल अब जी कल आती मेरी बिल, हाँ हाँ लेकिन अब हुकूमत फॉर्म नहीं हुई। अगर नहीं इनकी हुई हुकूमत फॉर्म हुई उसके बाद मेरी हम्म पहली बिल आने दो, पहली बिल हम्म में 1 रुपया भी अगर आया मेरा ज्यादा से ज्यादा 160 यूनिट जलते मेरे घर के। हम्म वो एक बिल पे माँ को नहीं लग गया है कांग्रेस की, तो देखना आप, एक ही बिल पे अगर आ गई तो, 1 रुपया भी अगर आया तो। और ये दूसरी सोशल बात, मीडिया पे थोड़े फोटोज ऐसा वायरल हो रहे हैं, हम्म, शायद वो उसको बना के वायरल कर रहे हैं, नहीं मालूम किसको? कि गैस सिलेंडर के क्लिप्स जो आ रहे हैं उस पे जो है 500 रुपीज लिखे हुआ है, हाँ, और जो है इलेक्शन ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स है उसके ऊपर 200 से या 200 प्लस जिसका आ रहा उसको जो है चार्जेस आ रहे हैं, जिसका 200 के अंदर आ रहा उसको फ्री बोल के लिखे आ रहा बोल के ऐसा सोशल मीडिया पे चल रहा हो। वही बोल रहा हूँ ना, मेरे मेरे घर का हमेशा 200 के अंदर ही आती यूनिट्स, यानी मेरे को अब जिंदगी भर फ्री बोले ऐसा करंट। अगर अच्छा बिल आ गई तो हम्म वाट लग गई। और ये गैस का क्या है, अभी गैस का क्लैरिटी नहीं दिए, 500 बोले, वो लोग हाँ को पहले 500 रुपये पूरे देना है या टोटल अमाउंट देने के सब्सिडी देते। अगर सब्सिडी बोल दिए, आप जैसा कि गैस परसों आया मेरे पास 955 में आया, हाँ वो 955 लेके सब्सिडी में पैसे वापस देते क्या, या खाली 500 दे तो देते? अगर सब्सिडी बोल दिए तो धोखा है ये बात पहले अच्छा बोल देना था कांग्रेस वाले। समझ रहे अच्छा हैं बात को आप? वो लोग जी 500 में बोले तो लोग 500 समझ रहे हैं, सब्सिडी में आ गया तो पहले पैसे पे करना है, ये भी एक धोखे में शुमार है। और एक बात बोल रहा हूँ करंट के बारे में, तेलंगाना का जो करंट है ना, कर्नाटक को हाँ सप्लाई करके बैगन में मिलाने वाले हैं लोग। अच्छा हाँ, अब वो यहाँ पर थोड़े जो करंट है हर थोड़ी देर। आपकी पार्टी के हैं या कौन सी पार्टी के हैं नहीं मालूम, हम्म, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं आने वाले वक्त में जो है तेलंगाना में जो है 4-4 घंटे लाइट जाने वाली है। जाती जाती जब कांग्रेस की हुकूमत थी, हम जब कॉलेज को जाते थे भाई मेरे, रात में जी कपड़े इस्त्री करके सोते थे हम सुबह में। जी स्कूल में जाते, स्कूल के टाइम पे भी रात में कपड़े इस्त्री करके, यूनिफॉर्म इस्त्री करके सोते थे हम, करंट जी जाता बोल के। फिर जब हवा चली तो करंट, बिजली कड़की तो करंट गया। हाँ, हम्म दोपहर में पंखे कर लेते थे। अरे ये सब बातें हम लोग जलसों में बोले भाई, चीख चीख के। पब्लिक को हम्म क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा। पब्लिक पब्लिक अगर, देखो पब्लिक से हुआ या कुछ से भी सेटिंग कर रहे लोग, वो भी डाउट है हमारे को। देखो कुछ भी होने, तो एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप जो लोग कांग्रेस कांग्रेस बोले ना, हम्म खटा निकालने वाली है कांग्रेस। अब देखो, करंट है अब, इनकी हम्म हुकूमत आते 2-2 घंटे में करंट जाना शुरू हो जाता। लिहाजा एक डीजल बात बोल रहा हूँ मैं, हुकूमत उनकी नहीं आती भाई। अमल, अगर अमल कर भी लिए तो ये हम्म सियासत है। यहाँ पर सियासत, सियासत का मतलब क्या है, स्ट्रैटेजीज। हम्म उनकी हुकूमत गिरा के दिखाते हैं इंशाल्लाह पर। कैसा करते, क्या करते, वो देख लो। अब लोग बोलते पैसों से खरीदते हैं, नहीं भाई, पैसे के बगैर 30 आने के लिए तैयार है। अब हम्म देखो आप, नहीं होता, रेवंत रेड्डी से होने वाला काम नहीं होता, धोखेबाज आदमी है। अब करंट की गिच्ची चल रही शुरू हो गई, ये लोग प्लानिंग करना शुरू कर दिए तेलंगाना से। तो बाप की जागीर है तेलंगाना का करंट कर्नाटक में देने के लिए। हम्म। हाँ? बहरहाल ऐसा जी। अब कहीं ना कहीं महमूद अली साहब को भी जो है ट्रोल किया जा रहा था, तो वही आपसे जिक्र कर देखिए, लेंगे। अब फिलहाल मोहम्मद अली साहब, देखो मोहम्मद अली साहब की गलतियां हैं भाई। असल महमूद अली साहब के हाथ में, मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात, महमूद अली साहब के हाथ में जो मुसलमानों की जिम्मेदारी दी है नहीं, जी केसीआर साहब की गलती, केटीआर साहब की गलती हम नहीं बोल सकते। केसीआर सही आदमी है यारो, जी केसीआर अच्छा आदमी है, उनका बेटा उससे अच्छा आदमी है। ये हम्म जो अंदर करे ना हुकूमत को, जी ये नीचे के लोग करे भड़वे पूरे, अच्छा समझे ना? इन लोगों को जिम्मेदारियां दिए, बड़ापन दिए, तो हिमाकत में आ गए लोग। हिमाकत में आके यहाँ क्या हो रहा है नीचे के लेवल में, उस पर इंटेलिजेंस की नजर रखना था कि तब ये चूक हो गई। हम ये इलेक्शन हारने से सीखे ये कि ऊपर ऊपर के लेवल में नहीं, ऊपर के लेवल के लोग नीचे के लेवल के लोगों पे अच्छा नजर रखना, बल्कि इसको एक जिम्मेदारी, उसको एक जिम्मेदारी है, माइनॉरिटी की जिम्मेदारी इनके हाथ में दिए तो इन्होंने बैगन में मिला के छोड़ दिए। समझे? उन्होंने अपना देख लिए। उन्होंने उन्होंने क्या है भाई, उन्होंने चीफ मिनिस्टर का हमारे टी न्यूज है, तो टी टीवी न्यूज बना लिए। चीफ मिनिस्टर का नमस्ते तेलंगाना है न्यूज़पेपर, क्या करे, हमारा आधा तेलंगाना बोल के एक न्यूज़पेपर बना लिए। उनकी बराबरी पे चले जा रहे थे बराबरी करे। हाँ, उनकी बराबरी पे चले जा हाँ रही हैं। जहाँ पे टीटीवी खोले, जहाँ पे क्या कौन सा आधा तेलंगाना न्यूज़पेपर उर्दू खोले,
कांग्रेस और ये क्या बोलते हैं इसका, सियासत और मुंसिफ हमारे खिलाफ हो गई, दबा के हमारे खिलाफ छापना शुरू कर दी, इनकी गलती की वजह से। वो क्या जरूरत थी इनको न्यूज़पेपर की, क्या जरूरत थी इनको टीटीवी की? क्या तुम डिप्टी सीएम बने या होम मिनिस्टर बने तो तुम्हारे चैनल होना जरूरी है? केसीआर साहब इसको बोलना नहीं था इस चीज को? भाई सियासत और मुंसिफ मिलके दबा के छाप के बगैर में मिलाए, तो पब्लिक को गुमराह करके इन्हों ये खोले बोल के उनका धंधा खराब हुआ बोल के। अरे भाई सियासत बोले तो खाली उड़ते उड़ते बैठते बैठते होने वाली चीज नहीं है, बारीकियों में भी जाना पड़ता। आज हमारे को बहुत तकलीफ हो रही। अब आप कॉल करे, आज 100 कॉल करे थे इलेक्शन के दिन मजाक उड़ाने हमारा, समझे? बहरहाल आपसे बात करके खुशी हुई। इंशाल्लाह कुछ ऐसा रहा तो आपको कॉल करता हूँ। नहीं, डेफिनेटली आप कॉल कर सकते हैं भाई, लेकिन इतना है मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर रेवंत रेड्डी की बात नहीं सुन के भट्टी विक्रमार्का को भी अगर सीएम बना दिए तो 3 महीने 4 महीने में आउट हो जाती। ये नहीं चलती हुकूमत ये, मैं बोल रहा हूँ आपको। मैं अब बसेस में फिरूंगा, तो 5वें महीने में केसीआर की हुकूमत रहेंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देखो, इसमें बहुत सारे स्ट्रेटेजीज होते, समझे ना? अलग अलग तरीके रहते। ऐसा मत समझो कि 39 एमएलए आए, हार गए, बैठ गए, हाथ पे हाथ रखे फार्म हाउस को चले गए। फार्म हाउस बोलते ना, कौन भोसड़ी का जाके फार्म हाउस में देखा जी उनको? कील उड़ी तो भैंसुड़ी बोलते हैं। देखो अब है फार्म हाउस में, मैं बोल रहा हूँ प्रगति भवन कल वेकेट करे, अब है वो उनका घर है उनका। वो हाथ पे हाथ रख के बैठे बोल के नहीं समझना, ऊपर नीचे हो जाता, क्योंकि वो लोगों में यूनिटी नहीं है, उनकी गवर्नमेंट गिर जाती। वो कैसा रपस में लेना है, कैसा सही तरीके से जमहूरी हक जो होता वो हक के मुताबिक कैसा लेना है हम ले लेते। आवाम में ये थोड़ा शऊर बेदार होना कि कांग्रेस क्या कर रही देख लो। अब बस शुरू होती ना इनका हुकूमत के बाद, हाँ। बसेस में लेडीज के हम जाएंगे, लेडीज को पूछेंगे बस में चढ़ के टिकट लिए क्या तुम बोल के, जहाँ जहाँ मारना हो वहाँ मारेंगे। बहुत बोले थे ना 5 साल से 10 साल से लोग जबरदस्ती एहतजाज करके, समझे ना? हाँ। आप देखो, आप खामोश रहो, खामोश रहो। देखो आप, आवाम को ये मालूम है कि कांग्रेस आ रही, नॉलेज में उनके वही रहने दो। सडन जब बीआरएस में पूरे लोग आ रहे बोल के मालूम होता, सनसनी भर जाती है यहाँ पर। सहल का मत जाना, ये भी एक हिस्टोरिक होना इंशाल्लाह।